राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती के साथ पीपल के पेड़ की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज श्रावणी अमावस्या है, आज हरियाली अमावस्या है और हरियाली अमावस्या वर्ष की बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है और बहुत अधिक विशेष महत्व होता है श्रावण मास की अमावस्या तिथि का। तो आज विधि विधान से आप सभी लोग पूजा तो कर ही चुके होंगे और बहुत सारी माताएं बहनें व्रत भी करती हैं। और यदि आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आज के दिन इस सुंदर कथा को सुनने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे हरियाली अमावस्या के व्रत की। तो सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भक्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज महादेव की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि आज हरियाली अमावस्या है। सावन के महीने में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या का नाम दिया गया है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भगवान का ध्यान करते हुए आज की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, राजमहल में अपने परिवार के साथ एक राजा सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई और जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की ये बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि ये मौका अच्छा है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने के लिए। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और वह नियमित रूप से पीपल वृक्ष की सेवा करती और उसके नीचे दिया जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू सदैव दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित हो गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दिए अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दिया बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए
और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की पूजा नियमित रूप से करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से बिताने लगी। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब हम आपको एक दूसरी कथा सुनाते हैं जो कि गीता के 7वें अध्याय में वर्णित है। बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा को अमावस्या के दिन सुनने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति तो होती है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गीता के 7वें अध्याय की यह कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत भर जाता है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुवर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता है। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर वहां खोदना आरंभ किया। तब उस जगह से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो वह बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह बाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोला, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? उसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता की अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना।
सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन कमाया था उसे अपने पुत्रों में बांट दिया। उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य मैंने बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो यह था बहुत ही सुंदर गीता के 7वें अध्याय की कथा का वर्णन। तो अब हम सुनेंगे अमावस्या तिथि की तीसरी कथा। तीसरी कथा अमावस्या तिथि की है सोमा धोबिन के पतिव्रता पुण्य के चमत्कार के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। देवस्वामी नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी धनवती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। फिर उन्होंने बड़े बेटे को गुणवती के लिए योग्य वर की तलाश करने की जिम्मेदारी दी। वह वर की तलाश में एक पंडित जी से मिले। उन्होंने गुणवती की कुंडली देखकर बताया कि इसमें वैधव्य दोष है। जब यह पति के साथ अग्नि के फेरे लेगी तभी पति की मृत्यु हो जाएगी। पंडित ने इस दोष को दूर करने का उपाय बताया। उसने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा धोबन रहती है। यदि वह विवाह के समय मौजूद रहे और अपने अर्जित पुण्य गुणवती को दे दे तो उसका पति जीवित हो जाएगा और वैधव्य दोष मिट जाएगा। यह बात देवस्वामी जान गया। तब उसने अपने छोटे बेटे के साथ गुणवती को उस सोमा धोबिन के घर भेज दिया। दोनों भाई बहन चलते चलते सागर तट पर पहुँचे। सागर पार करके सिंघल द्वीप था। वे दोनों भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर गिद्धों का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहनों को देखा और उनकी बातें सुनी। शाम को गिद्धों की माँ आई तो उन सभी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने बताया कि पेड़ के नीचे 2 लोग बैठे हैं जो भूखे हैं और परेशान हैं। पहले उनको भोजन कराओ, फिर वे खाना खाएंगे। गिद्ध माता दोनों भाई बहन के पास गई और खाने को फल, कंदमूल आदि दिए। फिर सुबह उन दोनों को सोमा धोबन के घर भी छोड़कर आई। गुणवती रोज सोमा के घर जाती और उसका चौका बर्तन करके चली आती। घर बड़ा ही साफ सुथरा दिखता था। सोमा धोबन जब सुबह उठकर देखती कि जिस घर में उसकी बहुएं तो कोई कामकाज करती नहीं थी, फिर आजकल ये कैसे इतना साफ सुथरा रहता है, आखिर ऐसा क्या है? तो बहुएं झूठ बोल देती कि मैया हम ही ने किया है और कौन करेगा आके। पर सोमा धोबन बहुत चालाक थी, वह सब समझती थी। उसने सोचा कि चलो मैं छुपकर देखती हूँ कि ये कैसे होता है। यह सोचकर वह सुबह जल्दी जाग जाती और चुपचाप लेटी रहती। एक दिन सोमा ने अपनी बड़ी बहू से ही पूछा कि घर में इतनी सफाई कैसे रहती है, किंतु बहू तो झूठ ही बोलेगी। और तो सोमा को विश्वास नहीं आया। रात के समय जब सब कोई सो रहा था तभी गुणवती आई और आकर चौका बर्तन करने लगी। उस समय सोमा जाग रही थी। गुणवती जब काम खत्म करके जाने लगी तो सोमा ने उसको देखा, लेकिन वह शांत रही और कुछ ना बोली। उसके बाद सोमा धोबन सुबह जल्दी जाग गई और उसके जागते समय ही गुणवती आई और उसने पूरे जानवरों का जो स्थान था वहाँ पर सफाई की, पूरे में झाड़ू लगाई और गोबर से उसके चौके को लीप दिया। अब सोमा ने सोचा कि आज तो मुझे इसको देखना ही पड़ेगा, ये कौन है। ये सोचकर सोमा ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों करती हो।
तब गुणवती ने अपने वैधव्य दोष के विषय में बताया। अगली सुबह सोमा गुणवती और उसके भाई के साथ कांचीपुरी के लिए प्रस्थान करने लगी तो उसने बहू को बताया कि वह बाहर जा रही है। यदि इस बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को जलाना नहीं। इतना कहकर वह चली गई। कांचीपुरी में गुणवती का विवाह होने लगा। सप्तपदी के समय गुणवती का दूल्हा मर गया। तब सोमा धोबिन ने अपने अर्जित पुण्य से उसे फिर से जीवित कर दिया। गुणवती का वैधव्य दोष खत्म हो गया, लेकिन सोमा के पति, दामाद और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा धोबन अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। फिर से उसे पुण्य फल प्राप्त हुआ और उसके पति, दामाद और पुत्र जीवित उठे। हे पीपल देवता, हे नारायण लक्ष्मी देवता, हे गौरी शंकर देवता, जैसे आपने सोमा धोबिन को पुण्य प्रदान किया, उसके पति, दामाद, पुत्र को जीवित रखा, उनकी रक्षा की, ऐसे ही कहानी सुनते, हुंकारे भरते, उठते बैठते, कहानी सुनाते हम सभी के सुहाग की रक्षा करना, सभी के पुत्र की रक्षा करना, पतियों की रक्षा करना, पूरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा बनाए रखना। तो अब यहाँ पर अमावस्या तिथि की यह कथा भी समाप्त होती है। अमावस्या तिथि की कथा सुनने से अमावस्या के दिन बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अमावस्या तिथि के दिन व्रत, पूजा पाठ तो किया ही जाता है, लेकिन जो लोग सिर्फ कथा सुनते हैं उनके भी पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं और बहुत सारे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या तिथि के दिन भोजन में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन पेड़ पौधों की सेवा सावन के महीने में ज़रूर करनी चाहिए। पौधों में जल देना, नए पौधे लगाना, पौधों का दान करना अमावस्या तिथि पर विशेष महत्व रखता है। इसके साथ ही चींटियों को आटा डालें, कौओं को भोजन कराएं, कुत्तों को भोजन कराएं, गाय को भोजन कराएं और साथ ही गाय माता की पूजा करें और ब्राह्मण के निमित्त भोजन कराकर तर्पण आदि कार्य भी कराए जाते हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने समस्त परिवार को आशीर्वाद देते हैं। और जब कुंडली में पितृदोष समाप्त हो जाता है या आपकी कुंडली में पितृदोष से जो भी समस्याएं उत्पन्न हैं, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, वो सारी समस्याओं का यही निदान हो जाता है जब आप इस प्रकार के कार्य करने प्रारंभ करते हैं। साथ ही अमावस्या तिथि के दिन बड़ों का सम्मान करें और बच्चों से प्रेम करें। स्त्रियों को ना गाली दें, ना ही अपमान करें। कहने का तात्पर्य है कि वैसे तो कभी भी इस तरह की जो बातें हैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की आदतों के कारण ही हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं और वो हमसे नाराज़ होकर हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं बल्कि बद्दुआएं देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में पितृदोष उत्पन्न होता है और हमें तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज है श्रावण मास की हरियाली अमावस्या, जिसका बहुत अधिक महत्व होता है और आशा करते हैं आज की वीडियो में जो कहानियाँ हैं आपको पसंद आएंगी। यदि आपको ये कहानियाँ पसंद आएँ तो लाइक कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कहानी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ऐसी ही बहुत ही अच्छी कहानी में ज्ञानवर्धक कथा के साथ फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे, हर हर महादेव।